कुछ ना कुछ सिंबॉलिक रख लेता था ये आप। इसके पास से एक ब्लाउज का टुकड़ा, लिपस्टिक, बिंदी, 2 हंसियां बरामद हुई हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का सीरियल किलर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। पिछले 14 महीनों में 10 महिलाओं की हत्या करने वाले इस साइको किलर की पूरे इलाके में दहशत थी और अब पकड़े जाने के बाद इस हत्यारे के पास से कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। बरेली जनपद में पिछले साल शाही शीशगढ़ और फतेहगंज पश्चिम थाना क्षेत्र में करीब 11 महिलाओं की हत्या हुई थी। उस वक्त पुलिस को सीरियल किलर पर शक था। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए भारी भरकम फोर्स लगा दी। इसके चलते ही शायद हत्याएं कुछ वक्त के लिए रुक गई, लेकिन फिर 2 जुलाई को एक महिला का शव खेत में मिला। अब इस हत्या का पैटर्न भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे पिछली हत्याएं की गई थी। तो फिर पुलिस की सुई सीरियल किलर की तरफ घूम गई। लोगों से पूछताछ करके 3 स्केच तैयार करवाए गए। शाही इलाके के इर्द गिर्द 25 किलोमीटर के इलाके में कई सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए। इसके आधार पर 3 स्केच तैयार हुए, तब कहीं जाकर ये सीरियल किलर पकड़ में आया। पहली नजर में देखकर लगता नहीं है कि भैंगी आंखों वाला यह हत्यारा इतनी सफाई के साथ काम करता है, मगर जब पुलिस इसे घटना स्थल के पास ले गई तो सारा माजरा खुल गया। बरेली के शाही और शीशगढ़ इलाके में महिलाओं की हत्या करने वाले साइको किलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी कुलदीप गंगवार नवाबगंज इलाके का रहने वाला है। उसने 6 महिलाओं की हत्या की बात कबूल भी ली है। बरेली जिले के शाही और शीशगढ़ इलाके में पिछले 13 महीने के भीतर 11 महिलाओं की हत्या हुई थी। ये सभी केस अनसुलझे थे, मगर सभी में हत्या का पैटर्न एक ही था। महिलाओं की हत्या उनकी साड़ी या फिर दुपट्टे या फिर किसी कपड़े से गला घोट कर दी गई थी और इन सभी महिलाओं की उम्र लगभग 40 साल से 65 साल के बीच थी। क्राइम स्पॉट था सुनसान जगह, खेत या फिर जंगल। पुलिस ने इन हत्याओं के खुलासे के लिए टीम बनाई। शुरुआती जांच में जब एविडेंस कलेक्ट किए गए तब पता चला कि इसके पीछे एक ही आदमी का हाथ है और शायद वो साइको किलर है। एसएसपी अनुराग आर्या ने साइको किलर को पकड़ने के लिए वॉर रूम बनवाया, साथ ही ऑपरेशन तलाश की शुरुआत की। 22 टीमें बनी। 3 महीने में पुलिस ने लगभग 150 जगह दबिश दी। सर्विलांस टीम ने 1.5 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबरों को ट्रेस किया। जहां जहां हत्याएं हुई थीं, उस क्राइम स्पॉट को पॉइंट करते हुए 25 किलोमीटर के रेडियस में तलाश शुरू की। इस एरिया के करीब 1500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए थे। 600 नए कैमरे भी लगवाए थे पुलिस ने। पुलिस ने लोगों के बीच जाना शुरू किया, नुक्कड़ सभाएं की और महिलाओं के बीच स्केच भी जारी किए। पुलिस ने शाही पुलिस स्टेशन एरिया में क्राइम स्पॉट के आसपास करीब 30 गांव के वोटर आईडी कार्ड की जांच की थी। गांव वालों से पूछताछ में शक के दायरे में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी थीं। इसीलिए 22 टीमों में महिला पुलिसकर्मी भी रखे गए थे। पुलिस ने मुंबई से इस तरह की वारदात को सॉल्व करने वाले एक स्पेशलिस्ट की भी मदद ली थी। इसके बाद कहीं जाकर के इस साइको किलर को पकड़ा गया है। जो 6 घटनाएं थी हत्या की थाना क्षेत्र शाही और शीशगढ़ की, जो वर्कआउट नहीं हुई, उनको हम लोगों ने वर्कआउट करते हुए आज एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसका नाम कुलदीप पुत्र बाबूराम थाना क्षेत्र नवाबगंज का रहने वाला है। इसके द्वारा ये 6 की 6 हत्याएं कबूली गई हैं। सभी घटनास्थलों पे साथ में हम लोगों को लेके गया है। इसका पारिवारिक बैकग्राउंड डिस्टर्ब रहा है। इसकी एक सौतेली माँ थी, जो इसको लगता है कि इसकी जो सगी माँ थी, उनके साथ मारपीट इसके पिताजी के द्वारा की जाती थी। उसके बाद इसकी शादी हुई। इसकी पत्नी भी इसकी हिंसक प्रवृत्ति की वजह से 2018 के लगभग इसको छोड़ के चली गई। इस वजह से इसके अंदर एक महिलाओं के प्रति एग्रेशन था और उसी एग्रेशन के कारण ये नशा करने लगा। भांग और शराब का नशा करता था। लगभग पिछले 1.5 साल से ये उसी एरिया में अपने 3 रिश्तेदारियों में जगह बदल बदल के रहता था और ये दिन में निकलता था, खेत पगडंडी होते हुए निकलता था और जहाँ पे इसको लगता था कि अकेली महिला है किसी सुनसान एरिया में, वहाँ जहाँ आसपास कोई ना, ऐसी महिला को अप्रोच करता था और जब महिला द्वारा विरोध किया जाता था तो ये अचानक से हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और उसके बाद हत्या कारित कर देता है। हत्या कारित करने का एक ही तरीका है, गला दबा के, और जो भी महिला ने साड़ी या सूट जो पहना हुआ है, या तो चुन्नी से या साड़ी के पल्लू से उसके गर्दन के अराउंड बाईं तरफ बहुत तेजी से नोट मारते हुए, ये सारी हत्याओं में एक कॉमन फैक्टर निकल के आया है। तो इससे अभी ये चीज़ें सामने आई हैं। इसको घटनास्थलों पे भी हम 6 के 6 घटनास्थलों पे ले गए हैं। इसकी पीसीआर लेंगे, पुलिस कस्टडी रिमांड लेते हुए, और डिटेल में से पूछताछ की जाएगी। जिस टीम ने ये इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, उनको मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम
किया जा रहा है। आगे की विवेचना हम लोग स्पेशल टीम से इसकी इंश्योर करें। क्या महिला आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया था, राष्ट्रीय महिला आयोग ने, और उसके बाद इस पूरी घटना का पटाक्षेप आप लोगों ने किया है? जी नहीं, जो घटना 3 जुलाई को हुई थी उसके बाद से ही हम लोग लगातार लगे हुए थे और ऑपरेशन तलाश के नाम से एक हम लोगों ने मुहिम छेड़ी थी। इसमें एक टीम 22 टीम बनाई गई थी और उनका हम लोग डेली रात के टाइम पे ब्रीफिंग डिब्रीफिंग करते थे कि अगले दिन क्या करना है क्या नहीं करना है, और अलग अलग रोल्स थे सब टीम्स के, और हम लोग कॉमन फैक्टर्स को एनालाइज करते हुए ऐसे लोगों पे फोकस किया गया जो इस तरह की घटना कारित कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की, डॉक्टर्स की भी सलाह ली गई कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह की घटना कारित कर सकता है, साइकोलॉजिस्ट की भी सलाह ली गई, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की सलाह ली गई कि ऐसे घटनास्थलों से क्या कॉमन ट्रेड्स निकल के आ सकते हैं, और उसके बाद ये फोकस करते हुए स्केच जारी करके मुख्य व्यक्ति कुछ बरामदगी भी हुई है? हाँ, इससे बरामदगी 2 घटनास्थलों से जो उसमें हंसिया जो प्रयुक्त हुई थी वो हम लोगों ने बरामद की है। कुछ ना कुछ सिंबॉलिक रख लेता था ये आपने। हाँ, ये इसको अगर आप क्रिमिनोलॉजी के टर्म से बोलोगे तो ये ट्रॉफी की तरह बोला जाता है कि आदमी क्राइम सीन से कुछ ना कुछ लेके जाता है, जो अपराधी है इस तरह का किलर है जो, तो ये लेके जाता था। तो इसके पास से एक ब्लाउज का टुकड़ा, लिफ्ट से बिंदी और 2 हंसिया बरामद हुई है और एक आधार कार्ड भी इसके पास से बरामद हुआ है। बाकी और घटनास्थलों पर भी इस तरह के PCR लेंगे तो और लेके जाएंगे। मानसिक रूप से भी बीमार है या फिर मानसिक रूप से बीमार नहीं कहेंगे, ये नशा जरूर करता है, लेकिन ये जो भी इसको बहुत क्लियरिटी है, अगर इसको खेत में किसी अकेली महिला को टारगेट करना है तो फिर ये इंश्योर करता है कि आसपास कोई ना हो। तो मानसिक रूप से बीमार नहीं है, वो फोकस्ड है, जिस भी चीज़ को करना चाहता है। उसके जो घटनाएं इसके द्वारा हत्या की घटनाएं कारित की गई उनमें बहुत फोकस्ड रहा है, बहुत केयरफुल रहा है, और वो बहुत इस चीज़ को लेकर भी चौकस है कि वो सामान्य रूप से सबके सामने चीज़ें नहीं बताता है, उसको बहुत अलग तरीके से टैकल करते हुए, हैंडल करते हुए, तब उससे पूछताछ करके ये चीज़ें हम लोगों के सामने आई है और फिर हम इसको घटनास्थल पे लेके गए हैं, वहाँ वीडियो कर। अब हत्यारे साइको किलर को पकड़े जाने के बाद पुलिस और आम जनता दोनों ने ही राहत की सांस ली है, और जिस तरह से ये हत्यारा लाश के पास से कोई ना कोई निशानी अपने पास रख लेता था, उसे देखते हुए ये केस कई साइकोलॉजिस्ट के लिए एक स्टडी मटेरियल भी बन चुका है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।